नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल जनता नगर, कक्षा 9, विषय गणित, चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज के पहले भाग में आप सबका स्वागत है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसके ज़्यादा पार्ट्स बनेंगे। ये पार्ट्स को क्रमशः आप देखें, समझें और इसके सवाल को हल करें। वैसे तो त्रिभुज आप लोग 8वीं कक्षा में पढ़ चुके हो। त्रिभुज के बारे में आप लोगों को जानकारी भी है। फिर भी इसकी परिभाषा 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा बनाई गई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी ये 3 रेखाएं ए बी बी सी और ए सी, 3 रेखाओं के द्वारा ये बनी हुई ए बी सी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज की 3 भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी, 3 कोण यानी कोण ए, कोण बी और कोण सी, और 3 शीर्ष होते हैं, ए शीर्ष, बी शीर्ष और सी शीर्ष। तो ये सब अभी मैंने आप लोगों को जो समझाया। त्रिभुजों की सर्वांग समता किसे कहते हैं? तो सर्वांग सम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर। सभी प्रकार से बराबर। 1 रुपये का सिक्का है, एक जैसे 2 सिक्के लेते हैं तो उसका वजन, आकार, मोटाई, चौड़ाई वो सब एक समान होता है। तो ये सभी प्रकार से बराबर अर्थात वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप होते हैं। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और कोण के बराबर हो तो यह 2 त्रिभुज सर्वांगसम बनते हैं। तो 2 त्रिभुज को सर्वांगसम बनने के लिए क्या जरूरी है? तो दोनों त्रिभुज की भुजाएं और कोण एक दूसरे के संगत कोण के बराबर होने चाहिए। यदि त्रिभुज PQR त्रिभुज ABC के सर्वांगसम है तो उसे संकेत में त्रिभुज PQR, ये संकेत जो है ये सर्वांगसम का संकेत है। त्रिभुज PQR सर्वांगसम त्रिभुज ABC लिखा जाता है। यहाँ त्रिभुज PQR सर्वांगसम त्रिभुज ABC हो तो PQR की भुजाएं ABC की संगत भुजाओं के बराबर पर पड़ेगी और ऐसा कोण के लिए भी होगा। दोनों त्रिभुज के शीर्षों में एक एक संगतता होती है, अर्थात शीर्ष P शीर्ष A के संगत है, शीर्ष Q शीर्ष B के संगत है और शीर्ष R शीर्ष C के संगत है। तो यहाँ पे संकेत में लिखा है P संगत A, Q संगत B और R संगत C। तो इस तरह से हम P संगत A, Q संगत B और R संगत C लिख सकते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भागों के लिए हम उसे CPCT से लिखते हैं। यानी 2 त्रिभुज सर्वांगसम
के संगत भाग है तो उसे हम संक्षेप में CPCT लिखते हैं। अभिगृहित 7.1 SAS सर्वांग समता नियम। S का मतलब साइड, भुजा। A का मतलब एंगल यानी कोण। साइड, कोण, साइड, भुजा, कोण, भुजा सर्वांग समता नियम, जिसको हम हिंदी में भू को भू नियम कहते हैं। क्या है नियम? यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं SS, दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो वे दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यहाँ आकृति में देखें, दो त्रिभुज बनाए हैं ABC और PQR। इनमें AB सर्वांगसम PQ है। AB जितनी है माप की उतना PQ का है माप, और BC जितना है उतना QR है, और कोण B जितना है 50 उतना कोण Q है। यानी दो भुजाएं सर्वांगसम हैं और उसके अंतर्गत कोण भी सर्वांगसम है। यानी ये कोण और भुजाएं एक दूसरे पर बराबर बैठती है, इसलिए ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है, ऐसा हम कह सकते हैं। आकृति में देखें तो AB बराबर PQ है, ये भुजा। कोण B बराबर कोण Q है, ये कोण है। और BC बराबर QR है, ये भुजा। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR बनेगा। किस नियम के आधार पर? भुजा कोण भुजा नियम के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दो त्रिभुज सर्वांगसम बनते हैं। आइए किताब का उदाहरण नंबर 1 हम देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 में क्या है उसको भी हल करते जाएंगे साथ साथ में। यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 में आकृति 7.8, ये आकृति को देखनी है हमें। OA बराबर OB, OA बराबर OB है, और OD बराबर BC है, OC है, OD बराबर OC है। यानी ये भुजा और ये भुजा, एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। इनमें ये भुजा के बराबर ये भुजा है और ये भुजा के बराबर ये भुजा है। और कोण AOD और कोण BOC, ये दोनों दो रेखाएं काटती है, उससे बनने वाले संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण तो दर्शाइए कि त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज BOC है और AD समांतर BC है। तो यहाँ किस तरह से हम उसको हल कर पाएंगे? तो यहाँ दो त्रिभुज बनते हैं, त्रिभुज AOD और BOC में OA बराबर OB है, अपने को दिया गया है, और OD बराबर OC है, OD बराबर OC है, ये दिया गया है। साथ में ये भी दिया गया है कि कोण AOD और कोण BOC शीर्षाभिमुख कोण का युग्म है। ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा कैसे होते हैं? समान माप के होते हैं। अतः कोण AOD बराबर कोण BOC। इसलिए त्रिभुज
AOD सर्वांग सम त्रिभुज BOC बनता है। किस नियम के आधार पर? तो साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज AOD सर्वांग सम त्रिभुज BOC बनता है। अब इसको AD समांतर BC वो सिद्ध करना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सर्वांग सम त्रिभुजों AOD और BOC में अन्य भाग भी संगत यानी बराबर होते हैं, इसलिए कोण OAD बराबर कोण OBC है। परंतु ये रेखाखंड AD और BC के लिए एकांतर कोण बनते हैं। कैसे कोण बनते हैं? एकांतर कोण, इसलिए AD समांतर BC है। यहाँ पे Z बनता है, ये Z बनता है। Z मतलब इसमें ये कोण सर्वांग सम बनते हैं, ये कोण और ये कोण दोनों सर्वांग सम कोण बनते हैं, इसलिए ये AD और BC समांतर बनती है। तो इस प्रकार से हम उदाहरण नंबर 1 को समझ सकते हैं। आइए उदाहरण नंबर 2 देखें। AB एक रेखाखंड है। आकृति में साथ साथ में देखते रहते हैं हम कि AB एक रेखा है, रेखाखंड है, और रेखा L इसका लंब समद्विभाजक है। L रेखा AB रेखाखंड का लंब यानी समकोण पे काटती है। ये रेखा रेखाखंड के मध्य भाग में लंब पर काटती है, लंब समद्विभाजक है। यदि L पर स्थित बिंदु P, ये L रेखा पर कोई बिंदु P है, तो दर्शाइए कि P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। बिंदु P ये A और B से समान अंतर पर है। यहाँ पे L लंब AB है, ये लंब का निशान है, उल्टा T है वो। L लंब AB है और AB के मध्य बिंदु C में से, ये मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु C में से होकर ये गुजरती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि PA बराबर PB है। ऐसा हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे अपने को 2 त्रिभुज देखने को मिलते हैं। त्रिभुज PCA और PCB के बारे में विचार करें तो AC बराबर BC है। AC बराबर BC है। क्यों? क्योंकि C बिंदु AB का मध्य बिंदु है, यानी समद्विभाजक। ये L रेखा AB को समद्विभाजक करती है, यानी 2 समान भाग करती है, इसलिए AC बराबर BC है। कोण PCA बराबर कोण PCB बराबर 90 है। ये लंब है, लंब समद्विभाजक लिखा है, तो लंब है मतलब PCA कोण ये और PCB कोण दोनों 90 के कोण के हैं। ये भी सवाल में दिया गया है। PC बराबर PC, ये दोनों त्रिभुज के अंदर ये उभयनिष्ठ भुजा है। PC बराबर PC, अतः त्रिभुज PCA सर्वांग सम त्रिभुज PCB SAS सर्वांग समता नियम के अनुसार, इसलिए PA बराबर PB है। इसलिए दोनों त्रिभुज में भुजाएं समान है। तो यहाँ पे ये दूसरा उदाहरण हम कंप्लीट कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रमेय नंबर
7.1 एंगल साइड एंगल यानी कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम, जिसको प्रमेय के रूप में हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे। ये कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम क्या है? तो यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो वह दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। हमने अभिगृहित 7.1 में क्या दिखा था? दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण। यहाँ पे क्या है? दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा, इसलिए कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम है। यहाँ पे आकृति बनाई है, दो आकृति है, ABC त्रिभुज है, DEF त्रिभुज है। पक्ष में क्या लिखना है? तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण B बराबर कोण E है। यहाँ पे दो कोण बराबर है, उनकी अंतर्गत भुजा भी बराबर है, ऐसा दिया गया है। तो यहाँ कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F और कोण भुजा BC बराबर EF है। यहाँ पे B बराबर E, C बराबर F और ये भुजा उसके दो कोण के बीच की BC बराबर EF दी गई है। हमें सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज सर्वांगसम है। कौन से त्रिभुज है? त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। तो हम इस की उपपत्ति को समझेंगे। उपपत्ति में हमें विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प, यदि AB बराबर DE है तब, यदि AB बराबर DE है तब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में अपने को ये दिया गया है AB बराबर DE, कोण B बराबर कोण E पक्ष में दिया गया है, BC बराबर EF ये भुजा ये भी पक्ष में दी गई है, इसलिए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि ABC सर्वांगसम DEF है। अभिगृहित परिणाम 7.1 से कह सकते हैं कि ABC सर्वांग समता DEF। विकल्प नंबर 2, यदि AB ग्रेटर देन DE है तब, ये ग्रेटर देन का निशान है। ग्रेटर देन मतलब जो दो पंखुड़ियाँ खुली है ये बड़ा है और जहाँ जुड़ी हुई है वो छोटा है। तो AB बड़ा है DE से, तब क्या होता है? मान लीजिए कि AB ग्रेटर देन DE संभव है तो हम AB पर एक बिंदु P ऐसा लेंगे कि PB बराबर DE बने। यहाँ पे आकृति बनाई है। आकृति में देखें, ABC त्रिभुज है, DEF त्रिभुज है। यहाँ विकल्प 2 में AB और ये DE से बड़ी है, तो हम कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं कि BP ऐसा कोई बिंदु P AB पर जो DE के बराबर है, तो PB बराबर DE हो, ऐसा कोई बिंदु P ले लेते हैं। तो PB बराबर क्या हो जाएगा? D, यानी ये त्रिभुज के अंदर PBC और DEF में, PBC और त्रिभुज DEF में
पी बी बराबर डी, पी बी बराबर डी, कोण बी बराबर कोण ई, ये तो अपने को दिया गया है पक्ष में। बी सी बराबर ई एफ, ये भी दिया गया है, इसलिए भुजा कोण भुजा। सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज पी बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ है। अतः कोण पी सी बी बराबर कोण डी ई एफ। परंतु हमें दिया गया है कि, परंतु हमें क्या दिया गया है, ए सी बी बराबर कोण डी एफ ई। तो यहाँ पे पी सी बी बराबर कोण क्या हमने सिद्ध किया, डी एफ ई। लेकिन हमें आगे सवाल में दिया गया है कि ए सी बी बराबर डी ई एफ है। अतः ए सी बी बराबर पी सी बी बनेगा, यानी दोनों कोण एक ही होंगे। तो यहाँ पे ये P बिंदु और A बिंदु दोनों एक ही बिंदु होंगे। परंतु यह तब संभव है जब P बिंदु A के साथ संपाती हो। संपाती मतलब A के ऊपर ही P बिंदु हो तब, या BA बराबर AD हो, BA बराबर AD हो। अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF, SAS अभिगृहित के द्वारा। विकल्प नंबर 3, यदि AB लेस देन D हो तो, AB ये D से छोटा हो तब की बात है, तो क्या होगा। तो AB लेस देन D हो तो हम D पर एक बिंदु M इस प्रकार से ले सकते हैं कि जिसे ME बराबर AB हो। अब स्थिति 2 वाले तर्कण को दोहराते हुए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि AB बराबर DE है, और इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF है। तो यहाँ पे ये प्रमेय हम तीनों मुद्दों के साथ उत्पत्ति को समझते हुए सिद्ध कर सकते हैं। इस तरह से हम ये तीनों मुद्दे, विकल्प तीसरा, इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। आइए उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 को देखें। यहाँ पे उदाहरण नंबर 3 दिया गया है। रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है और O रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। यहाँ पे आकृति बनाई है, देखो ये 2 त्रिभुज बने हुए हैं। AB रेखाखंड अन्य रेखाखंड के साथ समांतर है। AB ये अन्य CD के साथ समांतर है। O रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है, ये O AD का मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज DOC, AOB सर्वांग सम DOC। O रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है। O बिंदु BC का मध्य बिंदु है, ऐसा बताना है। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बनेंगे, AOB और COD पर विचार करना है हमें। कोण ABO और कोण
DCO, DCO, ये कोण और ये कोण उल्टा जेड बनता है, तो एकांतर कोण बनेंगे। बराबर क्यों लिखे? तो एकांतर कोण बनते हैं तियर्क रेखा BC से AB और CD के समांतर रेखा और उनके तियर्क BC से बनने वाले एकांतर कोण। कोण AOB, AOB और कोण DOC, DOC शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं ये दोनों, इसलिए ये दोनों समान बनेंगे। OA बराबर OD, OA बराबर OD, ये तो उसमें दिया गया है, मध्य बिंदु है, इसलिए AD का मध्य बिंदु है, इसलिए ये दोनों भाग समान बनेंगे। तो यहाँ पे एंगल साइड, दो कोण और एक भुजा से सर्वांगसम नियम से त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज DOC बनेगा। दूसरा, OB बराबर OC सिद्ध करना था, OB बराबर OC सिद्ध करना था, तो यहाँ OB बराबर OC CPCT यानी सर्वांगसमता नियम के अनुसार समान ही है, क्योंकि दो त्रिभुज में सभी भुजाएं और सभी कोण सर्वांगसम बनते हैं, इसलिए OB बराबर OC बनेगा ही, अर्थात O बिंदु रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे हमने उदाहरण नंबर 3 को समझा। विद्यार्थी मित्रों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, यहाँ तक हम रुकते हैं। दूसरे भाग में प्रश्नावली 7.1 करने का प्रयत्न करेंगे। तब तक लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।